वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 19 नवंबर 2022। 19 नवंबर 2022 से करंट्स के बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न से संबंधी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको कंटिन्यू दिया जाता है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस.सी. मुर्मू, ऑप्शन बी अनिल कुमार शर्मा, ऑप्शन सी ओ.पी. मल, ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो अभी हाल ही में विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। फैक्ट नंबर 1, देखिए अभी केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये तो अभी आपको ऊपर बताया गया है। फैक्ट नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड प्राथमिक रूप से केंद्रीय बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला फैक्ट है आपका, बोर्ड में 15 सीटें हैं जिनमें से 5 आधिकारिक निदेशक हैं और 10 गैर जो है कि सरकारी निदेशक हैं। फिर अगला फैक्ट आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इतने फैक्ट इस प्रश्न से आपको याद रखने हैं। चलिए प्रश्न 2 आपके स्क्रीन पे है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है? आपका ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। तो इस प्रश्न का जो है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2023। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, सभी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इन फैक्ट को या तो नोट कर लीजिए या तो आप कई बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों में चीन में प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट आई है। फिर इसके बाद 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। देखिए जितने भी फैक्ट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 फीफा विश्व कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। देखिए जो आपका फीफा फीफा विश्व कप है 2022 का, वह कहाँ पे शुरू होगा? आपका कतर में शुरू होगा और कब से? 20 नवंबर से शुरू होगा। किस देश ने रूस में 2018 संस्करण का फाइनल जीता है? देखिए अब 20 में तो शुरू होगा, लेकिन तो अभी जो है कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे बने हैं कि 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन विजेता रहा है? तो ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन बी फ्रांस सही हो जाएगा। देखिए फ्रांस 2018 फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया को हरा के क्या हुआ, यहाँ पे विजेता हुआ। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जितने भी फैक्ट हैं सभी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2022 फीफा विश्व कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। पूछेगा कि इस बार का फीफा वर्ल्ड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? होगा होने वाला है तो कतर में, और कब से होगा? आपका 20 नवंबर से शुरू होगा। यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट सर्दियों के महीनों में आयोजित किया जाएगा। देखिए आज तक जो है कि फीफा वर्ल्ड कप के जितने भी टूर्नामेंट है कभी सर्दियों में आयोजित नहीं किया गया था।
यह पहली बार है कि जब सर्दियों में इसको आयोजन इसका किया जा रहा है। फिर अगला आपका फैक्ट है, टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 32 टीमें होंगी, जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूहों में विभाजित होंगी। इसके बाद आपका जो इसमें अगला फैक्ट है, टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फाइनल कब कब खेला जाएगा आपका? तो 18 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। फिर फ्रांस ने रूस में 2018 संस्करण के फाइनल में क्रोएशिया को हराया था। फाइनल में 2018 में फ्रांस ने किसको हराया था? तो क्रोएशिया को हराया था। और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में किया गया था। तो इससे संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है शिमला। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NCSM में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया गया। इसके बाद जो अगला इसका फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और लंदन के साइंस म्यूजियम ग्रुप ने तेजी से वैक्सीन बनाने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास की कहानी बताने के लिए साझेदारी की। जो अगला फैक्ट है आपका, प्रदर्शनी 18 जून 2023 तक जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? तो 18 जून 2023 तक यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ी डील हासिल कर ली है। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होगा और इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। इसके बाद इस इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने जा रही है। इसकी कुल लागत करीब 1424 करोड़ रुपए होगी। इसमें करीब 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। इसके बाद आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसका पहले चरण का काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। कब तक? 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है पहले चरण का काम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, जो कि आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में ई महाकुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो यह ई जो महाकुंभ पोर्टल है, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है कि ई महाकुंभ पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2022 को ई कुंभ नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेज पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। इसके बाद आपका जो
मुर्मू ने उड़िया भाषा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की इंजीनियरिंग की किताबें और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली शब्दावली आयोग द्वारा विकसित उड़िया भाषा में जो है कि आपका 50,000 तकनीकी शब्दों की शब्दावली का भी जो है कि आपका विमोचन किया है। तो इस प्रश्न से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने 2025 कबड्डी विश्व कप में मेजबानी करने की घोषणा की है? तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। इससे संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए जो विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। ब्रिटेन का जो है कि वेस्ट मिडलैंड्स जो है कि इसकी मेजबानी करेगा। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहा है जिसने 10 में से 9 बार विश्व कप का खिताब जीता है। देखिए जो भारतीय कबड्डी टीम है वह अब तक 10 जो है कि 10 बार कबड्डी का विश्व कप हुआ है जिसमें से 10 में से 9 बार भारतीय टीम ने जीता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं। इन सभी विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में हुआ था और इसे एशियाई सरजमी पर खेला गया था। पहली बार यह कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। देखिए पहली बार ऐसा होगा कि जो कबड्डी विश्व कप है वह एशिया के बाहर इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आपका है पटना, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन सी है वाराणसी। तो प्रश्न नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तमिल साहित्य के आपका जो तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? इसको संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। जैसे पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो आपकी राजगृह में हुई थी। फिर आगे के प्रश्न को देखते हैं। काशी यात्रा योजना, देखिए ये काशी यात्रा योजना है किस सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को जो है कि पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। इसके बाद देव दिवाली कब और कहाँ मनाई जाती है? तो देव दिवाली वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इस प्रश्न से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है शरत कमल, ऑप्शन सी है दलीप सिंह, ऑप्शन डी है दुती चंद। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शरत कमल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि इससे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देख लेते हैं। देखिए जो सैयद मोदी टूर्नामेंट 2022 की विजेता कौन है? वह पीवी सिंधु है। इसके बाद 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किए गए? तो आपका चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न जो देखते हैं। देखिए अगला आपका जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो निकहत जरीन और शरत कमल जो है कि आपके ध्वजवाहक थे समापन के समय। चलिए अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आपका ऑप्शन ए वैक्स, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी होमर और
ऑप्शन डी है चिल्ड्रन। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वह जो है कि होमर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके जो है कि 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको एक प्रश्न दिए थे करने को के लिए, उसका उत्तर बता दिया जाता है। देखिए, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन ए था कार्लोस सौरा, ऑप्शन बी था बलवीर सिंह, ऑप्शन सी है राजीव चौहान, ऑप्शन डी है हैदर हुसैन। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्लोस सौरा। देखिए, जो भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, उन प्रश्नों को आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में बार-बार लिखें, क्योंकि आप जो भी चीज़ आप लिख देंगे उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो जो भी प्रश्न आपको आखिरी में दिए जाते हैं, उस प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, इस वीडियो का जो है कि हम आपका प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर देंगे, और जितनी भी जानकारी इस प्रश्न के बारे में होगी, आप लोग उस पूरी जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।